हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कंचन मिश्रा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अब सुबह हो चुकी है और मेरी दिनचर्या शुरू होने वाली है। अभी घड़ी में देखिए 5:38 हो चुका है। अब मैं अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसकी शुरुआत वॉशरूम से शुरू करती हूँ। फिर थोड़ा योगा और एक्सरसाइज किया। इसमें अनुलोम विलोम में मैंने एक नई बात जानी कि 5 सेकंड सांस धीरे धीरे खींचिए और 5 सेकंड होल्ड करिए और फिर 5 सेकंड ही धीरे धीरे निकालना है। तो कई सालों से मैं थोड़ा दूसरे ढंग से करती थी, जो मुझे पता था कि जल्दी जल्दी करना, सांस इधर से खींचा और फिर निकाला, खींचा निकाला, यही सब चल रहा था। लेकिन जब से ये चीज़ें पता चली, मैं इस ढंग से करने लगी हूँ। क्या आपको ये चीज़ें पता थीं? थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैंने किया, जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। कम से कम 15-20 मिनट कर लेती हूँ योगा एक्सरसाइज, और आधे घंटे भी हो जाता है। फिर मैं अपना ये देखिए कुछ चीज़ें मैं सुबह लेती हूँ। मेथी दाना हो गया और ये बेसिल सीड हो गई, और इधर ये कच्ची हल्दी का काढ़ा बना के लिया। धनिया पानी है। धनिया पानी थायराइड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थायराइड की थोड़ी शिकायत मुझे हो गई थी। और लौकी का जूस है, और ये देखिए करी पत्ता है, और ये जो दूसरा वाला पत्ता है ये इंसुलिन का पत्ता है। इंसुलिन का पेड़ नीचे मैंने लगा रखा है। तो ये शुगर की इस बार मुझे थोड़ी शिकायत हो गई, हल्का सा बढ़ा हुआ आया, तो मैंने दवा ववा कुछ भी नहीं लिया। बस ये इंसुलिन का नीचे पौधा लगा रखा है, एक पत्ता मैंने लिया और रोज़ ले लेती हूँ। यकीन मानिए कितनी भी शुगर हो नॉर्मल हो जाती है। देखिए ये पेड़ भी ये लगा रखा है, ये पत्ता है उसका, बहुत फ़ायदा करता है, कटिंग से लग जाता है, बहुत ही बढ़िया है। मैं सबको बांटती भी रहती हूँ। अब मैं छत पर जा रही हूँ वॉक करने के लिए। इसके पहले आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखा दे रही हूँ। एमटी स्कूल के सामने ही ये है, और देखिए सूर्योदय होने वाला है। अभी सूर्य भगवान निकले नहीं हैं, और उसके ऊपर वाले छत पे भी चली जा रही हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर। और सच मानिए लग ही नहीं रहा लखनऊ में हूँ मैं, और मेरा वॉक शुरू हो गया है। कुछ देर मैंने वॉक किया, कुछ फिक्स नहीं है, जितना मन होता है कर लेती हूँ। कभी कभी टेरेस पर, कभी बाहर भी वॉक करने चली जाती हूँ। अब वॉक ख़त्म हो गई है, अब नीचे जा रही हूँ। लिफ्ट भी लगवाया है तो लिफ्ट से जा रही हूँ। आपको लिफ्ट दिखाना भी था, इस वजह से मैंने सोचा चलो वापसी में लिफ्ट का यूज़ किया जाए। तो ये रहा, अभी थोड़े ही दिन हुआ लिफ्ट को लगवाए हुए, मुश्किल से 1 साल। अब नहा के मैं आ गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। तो गुनगुना पानी और गुनगुना दूध लेकर भगवान जी को जगाने के लिए आ गई। लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं, तो इनको जगा रही हूँ। जगा के इनको पहले मिश्री को दूध में डाल के दूध पिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद पूजा की शुरुआत किया। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था वही रूटीन आज भी मैं अपना रही हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल का नाम कृष्णा जी, किशोरी जी, और जो छोटे वाले हैं ना उनका नाम लड्डू जी रखा है। मैं अपनी डेली पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, जिसमें कील कवच अर्गला, देवी सूक्तम, और फिर आरती करके और तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही मेरी पूजा समाप्त होती है। तो ये मैं डेली करती हूँ इतना।
जितना हो पाता है मुझसे उतना ही मैं करती हूँ। अब मैं किचन में आकर ये अपराजिता के फूल हैं तो उनका मैं काढ़ा बनाकर पी रही हूँ। जो भी फूल बच जाते हैं ना, उनका काढ़ा पीती हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं जा रही हूँ, एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड है, उसको सरप्राइज़ देने, उससे मिलने। और मैंने उसको बताया नहीं, ये भी नहीं पता है कि वो घर पे है कि नहीं है, तो पूछना भी नहीं चाहती, नहीं तो समझ जाएगी। तो किसी न किसी बहाने मैं निकल ली हूँ। उसका एक ये दुपट्टा उसका छूट गया था, मैं बोलूँगी यही लौटाने आई हूँ। हालांकि वो बहुत दिनों से बुला रही है, आ जाओ आ जाओ। तकरोई में रहती है, मैं गोमती नगर में रहती हूँ। तो सोच रही हूँ आज उसको सरप्राइज़ दूँ, देखती हूँ उसका रिएक्शन कैसा रहता है। बस निकली हूँ, अभी 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। जैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ। भाई साहब बाहर ही थे, पौधों में पानी डाल रहे थे, और उनका एक डॉगी है ब्रूनो, वो भौंकने लगा। मैं उससे बात करने लगी तो ये आवाज़ मेरी फ्रेंड ने सुन लिया, और वो अचानक से देखी तो एकदम चौंक गई कि अरे मैं कैसे आ गई। बस यही सब मस्तियाँ हैं। मैंने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हम लोग खूब बातें किए, उसके छत पर गए। उसने भी कुछ पेड़ पौधे लगा रखे थे, उसको मैंने देखा, सेल्फ़ी लिया और खूब ढेर सारी बातें की, नाश्ता किया। बहुत अच्छा लग रहा था और वो भी बहुत खुश थी। अब विदाई का समय आ गया था। ब्रूनो भी परेशान था, वो मुझे पहचानता है इसलिए चाह रहा था कि मेरे साथ खेले। अब इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। वाकई में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत चौंक गई भाई, अचानक कंचन ने सरप्राइज दे दिया और मैं एकदम से चौंक गई, ये कौन आ गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा इनका सरप्राइज। उम्मीद थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इधर आओ, इधर आओ। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर बहुत अच्छा लगा इनका सरप्राइज, और ऐसे सरप्राइज देती रहो। वाह, बिल्कुल देते रहेंगे, आते रहेंगे।